जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर, जिस पर आज जो है आपसे जो हम चर्चा करने आए हैं, जिसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे, वो दो टॉपिक हैं। एक किरचॉफ लॉ और दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज। इन दोनों ही टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको संपूर्णतः ये चीज़ें समझ में आ जाएं, जिससे आगे आपको दिक्कत ना हो, दोबारा बार बार वीडियो भी ना देखना पड़े। एक बार वीडियो देख लिया, वो चीज़ें क्लियर हो गई और मस्त अगला टॉपिक तैयार कर रहे हैं। तो पहली जो हेडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ में क्या कहा जाता है, पहले इसको समझ लेते हैं। किरचॉफ का नियम, इसमें बताया जाता है, इनके पहली बात तो जान लीजिए, इनके दो नियम हैं, दो रूल हैं। पहला इनका रूल होता है जंक्शन रूल, और जो दूसरा रूल होता है वो लूप्स लॉ होता है। इसको हम केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। इसको हम केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ पोटेंशियल लॉ। तो केसीएल में कहा जाता है, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में कहा जाता है कि किसी भी जंक्शन पर मीट होने वाली सारी करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। फिर से दोहराया जाए, किसी भी जंक्शन पर मीट होने वाली, देखिए जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर दो से ज़्यादा, जैसे आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पर लिखा होता है जंक्शन, तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक से ज़्यादा रास्ते हैं आने और जाने के। आपने देखा होगा जहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर डालीगंज जंक्शन लिखा हुआ है लखनऊ में, तो लखनऊ में डालीगंज से एक आगे मतलब बाराबंकी की तरफ जो है जो चला जाता है रोड, और दूसरा कहाँ चला जाता है? सीतापुर की तरफ। तो यहाँ कितनी है? दो रोड हैं, एक से ज़्यादा रोड हैं, एक से ज़्यादा ट्रेन की पटरियाँ बिछी हुई हैं, इसी को हम जंक्शन कह देते हैं। और जहाँ पर सिंगल लाइन होती है, मतलब वहीं से आएंगे उधर ही से जाएंगे, तो वो आपका नॉर्मल हो जाता है। तो जंक्शन का मतलब हो गया, मान लो ये हमारा जंक्शन पॉइंट है और यहाँ से एक करंट I1 और ये I2 मान लो यहाँ पर। I4, तो इनका I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर क्या? ज़ीरो। मतलब सिग्मा I बराबर ज़ीरो। तो किसी भी जंक्शन पर मीट होने वाली सभी करंट का एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होता है। ये हमारे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हो गया। इससे केवल अगर मान लो आपके 3 नंबर में या 2 नंबर में ये पूछ ही दिया गया कि एक्सप्लेन ऑफ किरचॉफ बोथ लॉ, तो आप इनको लिखिएगा, इनका न्यूमेरिकल में कोई यूज़ नहीं होने वाला है। लेकिन जो अगला आने वाला है किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसको हम लूप का नियम कहते हैं, उससे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम सेकेंड लॉ भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, उनके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको भी क्लियर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए, तो इसका एक फार्मूला होता है सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E। एक तो ये फार्मूला बनता है और दूसरा सिग्मा V बराबर ज़ीरो। किसी भी लूप में टोटल पोटेंशियल का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो ज़ीरो होता है, इसीलिए इसको केवीएल लॉ बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी क्लोज सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीपल का एल्जेब्रिक सम बराबर होता है उसके पोटेंशियल के एल्जेब्रिक सम के। ये हो गई डेफिनेशन की बात। डेफिनेशन अगर फिर से सुनना है तो बार बार जो है क्लिक करो, फिर से सुनो, क्या करना है। अब तो हम रिपीट भी हो जाते हैं। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं भैया। मेरा जहां वफ़ाएं सुनो, ज़फ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें। रेजिस्टेंस ही होगा ना।
तुम्हें दुल्हन बनाए तेरे होठों में मेहंदी। हाँ जी, ये हमारा एक लूप बना है, बहुत कायदे सुनिएगा। देखिए इसमें प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो हम प्रयास ये करेंगे जहाँ से जंक्शन हो रहा होगा, जहाँ पर एक से ज़्यादा रास्ते होंगे, हम वहीं से करंट को चलाना शुरू करेंगे। तो हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। देखिए एक रास्ता ये चला जा रहा है, एक रास्ता ये चला जा रहा है, तो ये जंक्शन पॉइंट हो सकता है। इधर मान लो हम I1 करंट भेज दे रहे हैं, इधर में I2, और टोटल में इधर में कौन दौड़ेगा, इधर में दौड़ेगा I1, इधर में दौड़ेगा I2, मिल करके ये चलेगा I1 प्लस I2। जहाँ से हमने करंट चलाना शुरू किया था आपको एटलीस्ट वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, लेके चले गए। दूसरी कंडीशन है कि आप जिस डायरेक्शन में करंट को दौड़ाए हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा, आपका सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में आप करंट को दौड़ाए हैं उसी ही डायरेक्शन में आप क्या करिए, चलिए भी। तो देखिए ये हमारा चलने का डायरेक्शन हो गया, ये हमारे चलने का डायरेक्शन है। तो कहेंगे सर ये चलने चलाने का डायरेक्शन हो गया, नौटंकी बता रहे हो आप, इम्पॉर्टेंट है। तो बात समझिए, इसमें रूल ये समझना है कि माइनस प्लस कब होगा। देखो अगर मान लो आपका सेल कुछ ऐसे मिल गया, ऐसे आप ऐसे जा रहे थे और क्या हुआ कि आपको सेल कुछ इस तरीके से मिल गया, मतलब पहले प्लस मिल गया और बाद में नेगेटिव, तो आप जो ई रखोगे वो हमेशा पॉजिटिव रखोगे, ध्यान रखिएगा। और इसी का अपोजिट क्या होगा, मान लो आप ऐसे जा रहे थे, आप ऐसे जा रहे थे, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, पहले माइनस मिल गया तो ये माइनस का हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्या है, मान लो रेजिस्टेंस है और करंट आई लेके दौड़ा आ रहा है, ये आर है, तो जब आप इनका मल्टीप्लाई लिखोगे, अगर ये आपके चलने के ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। मान लो करंट का भी डायरेक्शन वही, हमारे चलने का भी डायरेक्शन वही, तो आई आर क्या लिखोगे, पॉजिटिव। दूसरा समझो, मान लो ये वायर है कोई जिसमें ये रेजिस्टेंस भाग रहा है दम 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 दम, ये आर है और करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है और तुम जा रहे हो ऐसे, दोनों हो गए टकराए, तुम कहोगे हम तुमको माइनस कर देंगे, तुम टकराए का है। मतलब अगर आपका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो वो आई आर काहे में लिखा जाएगा, माइनस। इतना ही समझना है बस, फिर तो किरचॉफ में तो लीनियर इक्वेशन है और उसमें क्या है, मारे हुआ बनाए। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो चलिए इनका नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो पहले इन लूप कौन सा देख रहे हैं, इन लूप हम लेते हैं कौन सा, ए, बंद हो जाओ तुम यार पहले, ए, एफ, ई, डी, ए। ठीक, ये वाला लूप हमने उठा लिया। तो देखो रेजिस्टेंस का मतलब वहीं पे है जहाँ आई से मल्टीप्लाई करेगा। आई मान लो 3-4 जगह लिख दिए, तो ये नहीं कि हर जगह हम आई लिखते चले जाएं, आई से मज़ा लेते रहें, नहीं, आर के साथ में मज़ा लो, आई का आर से मल्टीप्लाई कराओ तब मज़ा लो, बात समझो। तो हम चले 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 चले, ई मिल गया, ई हो गया पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला डंडा पहले मिल गया, बात समझो। आर कब लिखा जाएगा, देखिए करंट का भी डायरेक्शन ऐसा है और चलने का भी डायरेक्शन ऐसा है, तब कोई दिक्कतें कहाँ है, फिर तो पॉजिटिव ही लिखो। तभी कहते हैं करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो एक चीज़ से, नेगेटिविटी से बचोगे, नेगेटिविटी से जितना दूर रहोगे उतने खुश रहोगे। I2 है, I2 R1, फिर आ जाओ फिर आ जाओ फिर आ जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 और करंट कौन सा है R2, फिर माइनस का E2 और बराबर में 0। देखो ये सब लिखा तो पोटेंशियल ही है, ये पोटेंशियल I इंटू आर पोटेंशियल, I इंटू आर पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल इज 0, इसीलिए इसको KVL लॉ बोलते हैं, बाई KVL लिख सकते हैं। बात समझो तुम कहानी। चलो सॉल्व करते हैं। इस E2 को हम उधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भैया नेगेटिव हो जाएंगे, ये वाले I2
R1 प्लस I1 R2 प्लस I2 R2। यहाँ पर इक्वेशन 1 डाल करके इनकी कहानी ख़त्म कर देंगे। फिर ऐसे ही सिमिलरली इन लूप, कौन सा, अपने मन में बोलो एक बार। सही बोल रहे हो। A B C D A, जहाँ शुरू किए थे वहीं पे आना पड़ेगा। चले 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 चली चिड़ैया कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे। करंट इसमें कौन है बताइए, नहीं करो I1। तो I1 R3 प्लस का I1 प्लस I2 और R2 माइनस का E2 बराबर में 0, उनको उधर भेज दो सम्मान सहित। I1 R2 I2 R2 बराबर में E2, इक्वेशन नंबर 2 ख़त्म। यही डेरिवेशन है इनका। यहाँ से ये समझाना चाहते हैं कि जब तुम न्यूमेरिकल में आओगे, न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करोगे तो उनको किस तरीके सॉल्व करोगे, कैसे उनको समझाओगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, यही इनका उद्देश्य है, इसको समझाने और बताने का। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक होता है। ऐसे वीडियो रोक करके आप इसको छाप सकते हैं, और नहीं छापने का मन है तो फिर आगे चलो पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं किरचॉफ लॉ के। और इनसे जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ के, हम एक सवाल बता देंगे, और जो अदर क्वेश्चन होगा उसका हम क्या करेंगे, आप लोग कहेंगे घर से लगा के ले आओ। मतलब आप घर पे ही बैठे होगे, वीडियो ले करके स्क्रीनशॉट ले करके सॉल्व कर लीजिएगा, समझदार हो आगे। देखो एक सुंदर सा डायग्राम है हमारे सामने, देखिए क्या है सुंदर सा डायग्राम। डायग्राम कुछ ऐसा है, सही हो। वन वन भन भन टू टू, तुम वोल्ट हो जाओ। फिर भन भन, फिर थ्री थ्री, मजाक बना दिए सवाल को। टू। अब हमें करना क्या है, ईच वायर पर 3 वायर हैं हमारे पास, तीनों वायर पर क्या पता करना है, करंट हुआ पता करना है। करंट निकालेंगे। चलो नाम दे दो, बगैर नाम के अच्छे नहीं लगते हैं। एक और कलर ले ले, जब है साथ तो उपयोग करो। A B C D। वैसे भी आप लोगों को कलरफुल अच्छा लगता है, कलरफुल संसार। तो हम करंट, हमने कहा था हम जंक्शन से ही करंट भेजेंगे, आपकी मर्जी, आप चाहे जहाँ से भेजो, हम तो यही भेजेंगे। इधर में करंट हम भेज देते हैं I1, इधर में करंट भेज देते हैं I2। ये पूरे वायर में I2 दौड़ेगा, I2। इधर ये पूरे वायर में I1 दौड़ेगा। ये साथ में क्या हो जाएंगे, I1 प्लस I2 हो जाएंगे। फिर हम कहेंगे हम चलेंगे भी किधर, तो हम चलेंगे अपने करंट के डायरेक्शन में, जिससे हमको कोई रास्ते में दिक्कत ना हो। इधर ये चलेंगे ऐसे, ये सिंबल बना देते हैं, चलने के डायरेक्शन होता है। बढ़िया एक सुंदर सा डायग्राम आपके सामने है, देखिए। चलो लगाने का प्रयास करते हैं। तो सुंदर के डायग्राम से वो नंबर नहीं मिलते हैं, सॉल्व करने से मिलते हैं। चलिए तो हम इन लूप किससे लगाएंगे, बाय KVL। इन लूप कौन सा उठाएं, A B और C A। तो हो जाएगा 3I1 माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का I1 प्लस का 2I1 प्लस I2 बराबर में 0। देखो जो चीज़ें लिखे हैं बात समझो। 3I1, ये माइनस छोटा वाला डंडा पहले आ गया तो माइनस का 3B, बड़ा वाला डंडा पहले आ गया प्लस का 3B, 1I1। फिर इधर आ जाएंगे
तो 2 के साथ में क्या है I1 प्लस I2, तो 3I1 इसके साथ में प्लस का I1, 2I1 प्लस 2I2, ये घटेगा -2, उधर आएगा प्लस का 2, ठीक। 4 का है 5I1 प्लस 2I2 बराबर में 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट चेक कर लो, नहीं 6 हो जाएगा, 3 1 4 तो 6, 2 कॉमन भी ले डालो फिर इसी सारे, 3I1 प्लस I2 बराबर 2, इनको निपटा लो, 3I1 प्लस I2 बराबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ अगर कोई दिक्कत हो यहाँ तक, नहीं है ना, चेक कर सकते हो। 3I1 ठीक, माइनस का 3 प्लस का 1 ठीक, अच्छा ठीक। तो आप फिर से बाय केवल इन लूप कौन सा A D C A, तो क्या हो जाएगा I2, क्योंकि 1 के साथ में I2 माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 I2 प्लस का 2I1 प्लस 2I2 बराबर 0। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लिए, क्योंकि हम यहाँ पर लिखते 2I1 प्लस I2 तो हम सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दिए। I1 ढूंढो, एक का है 2I1, I2 2I2, 2 1 3 और 2 2 5, 5 I2 बराबर में माइनस का 1। देखो 2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। हमारे पास अब ऊपर वाला ड्रॉप कर ही सकते हैं, थोड़ा नोट कर लेना मन हो तो बात समझो, हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक में क्या है हम इसका 5 से मल्टीप्लाई करा लें, जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो I1 I2 बराबर हो जाएंगे, 3 बचे 15 I1 प्लस का 5 I2 बराबर में 5, और इधर तो ऐसे लिख दो 2I1 5 I2 बराबर में माइनस का 1, साइन बदल लो, माइनस माइनस प्लस निपट गया, 13 I1 बराबर में 6 प्लस का ना, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा 6/13। I1 का वैल्यू आ गया ना एम्पियर में। अब I1 की वैल्यू उठा करके किसी इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो और चाहे सेकेंड में रख दो, मर्जी आपकी। तो अब चलो, अब यहाँ से अब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद लगाएंगे। और जब आप इसको सेकेंड में रख लोगे फिर दोनों को प्लस कर देना। अगर मान लो एक नेगेटिव भी आ रहा है तब भी उसके साथ प्लस करोगे, वो नेगेटिव साइन के साथ में रखोगे। अगर कोई भी करंट नेगेटिव आ जाता है तो आप चेंज ऑफ डायरेक्शन आगे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपकी बुक में आंसर आ रहा है 0.5 एम्पियर पॉजिटिव, आपका आ गया है नेगेटिव, आप घबरा के डर के, नहीं घबराना नहीं है, आंसर आपका सही है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन हैं, हम आपको जो है इसी में इधर साइड में कोने में लगा देंगे, आप आगे का आप सॉल्व करिएगा। I1 आ गया, आप उसको रखेंगे वैल्यू दूसरे में, आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म, क्या दिक्कत है। जो दूसरा टॉपिक आता है उसको बोलते हैं वेट स्टोन ब्रिज, ये भी थोड़ा जल्दी में समझ लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वेट स्टोन ब्रिज। वेट स्टोन ब्रिज में आपको एक ऐसे सिस्टम को समझाया जाएगा जिसमें ये बताया जाता है कि अगर मान लो 4 से 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपस में, और उसमें हमें अननोन रेजिस्टेंस पता करना हो, और हमें ये पता करना हो कि इस सिस्टम में करंट जा रहा है, किस वायर में जा रहा है, किस वायर में नहीं जा रहा है, इसके बारे में जानकारी हमको वेट स्टोन ब्रिज के द्वारा पता चलती है। एक अननोन रेजिस्टेंस को भी ये फाइंड करके देता है। ये इस तरीके का एक डायग्राम बना होता है आपके डेरिवेशन में,
कभी कभी यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिया होगा, उससे कोई मतलब नहीं, वो बाद में सीरीज में जोड़ लिया जाता है टोटल रेजिस्टेंस के साथ में। मान लो ये दे रखा है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस होगा, ये वायर है समझ लो, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसमें, यहाँ पर एक, ठीक है। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस इसमें रखेंगे P Q R और S। हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट को रीड करना। और ये यहाँ पर इसलिए बैठाया गया है कि ये देखा जाएगा कि इस वायर में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर करंट आ रहा है तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा, और अगर करंट नहीं आ रहा है तो ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। जहाँ पर ये आपको पैरेलल दिखाई दे रहे हैं दोनों, ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, क्योंकि वहीं सेम करंट इसमें दौड़ती चली जाएगी। समझ रहे हो? तो इसके लिए जानेंगे कैसे कि इसमें करंट जा रहा है कि नहीं, तो एक सुई लगी होगी ना, डिफ्लेक्ट करेगी तो समझ लेना करंट जा रहा है। जिस समय नहीं डिफ्लेक्ट करे, मान लो हमने सर्किट से करंट छोड़ दिया, यहाँ से करंट मान लो हमने छोड़ दिया, आई इधर दो भाग में बटेगी, एक I1 हो जाएगी, एक I2 हो जाएगी, और ये यहाँ गई, इमा कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। डिफ्लेक्शन नहीं हुआ मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब यही करंट इसमें आ रहा है, यही करंट इसमें जा रहा है। आगे बढ़ेंगे तो मिल करके फिर आई हो जाएंगे, क्योंकि आई ही चले थे। और इसमें हम लगा देंगे किरचॉफ लॉ, नाम दे दो ABCD। तो देखो कैसे किरचॉफ लॉ लगाएंगे। बाय KVL क्या है, बाय KVL में इन लूप A C B और A B C और A। तो इसमें जो है आपको A C B A में चलना है। तो वही अपना I1 R इधर चले, ये गैल्वेनोमीटर में तो कोई करंट जा नहीं रहा तो जीरो हो जाएगा। और देखो यहाँ पर हमारे चलने का डायरेक्शन ऐसे था, ऐसे, और करंट का डायरेक्शन ऐसे माइनस का हो जाएगा। I2R बराबर 0, तो I2R का है, ये दोनों R हो गए, बस ये P है, I1 P, ये 0 हो गया, बराबर में क्या हो गया I2R। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन लूप कौन वाले में, C D B C, तो यहाँ हो जाएगा I1 Q और माइनस का, देखो करंट के डायरेक्शन, अब हमारा चलने का डायरेक्शन ये है और इनका उल्टा है, तो माइनस का क्या हो जाएगा I2 S, और ये तो 0 ही हो जाएगा कुछ भी हो। तो I1 Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 S। ठीक, ये इक्वेशन क्या कर दें, सेकेंड कर दें। तो अब हम डायग्राम हटा लें, क्योंकि डायग्राम तो समझ ही गए होंगे आप लोग। तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, तो I1 P अपॉन में I1 Q बराबर में I2 R अपॉन में I2 S। तो ये हमारा फार्मूला हो गया P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। और न्यूमेरिकल इसके इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको लगाइएगा। किरचॉफ वाले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो हमने आपको बता दिया। न्यूमेरिकल इसके भी हम आपको लगा के दे देंगे यहाँ पर, तो आप उनको सॉल्व करिएगा। अगर उसमें डाउट बनता है तो आप उससे पूछिएगा। चलते हैं और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ में, बहुत ही ईजी बनाते हुए फिजिक्स को। जय हिंद।